Hello everyone and welcome back to a new video of the series we have started recently in which we are dealing with applied linguistics. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म एंड आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ दैट इज मेंटलिज्म. मैंने जब बिहेवियरिज्म पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि बिहेवियरिस्ट से मेंटलिस्ट का काम टोटली ऑपोजिट था. क्यों? मेंटलिस्ट कहते हैं माइंड, बिहेवियरिस्ट कहते थे हमारे पास बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर एंड इमिटेशन, ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स थे बिहेवियरिस्ट के. और मेंटलिस्ट हमेशा से माइंड पे बेस्ड थे हमारे पास. ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट वुड बी द सम डिफरेंसेस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म. कि बिहेवियरिज्म जो था वो रिजेक्ट क्यों हुआ और उसके बाद मेंटलिज्म लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. एंड हम मेंटलिज्म को डिस्कस करेंगे कि मेंटलिज्म बेसिकली है क्या. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फ्लॉ था बिहेवियरिज्म में वो ये था कि बिहेवियरिज्म में जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एनिमल्स पे किए गए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे किए जाने के बाद वो ह्यूमंस पे अप्लाई किए गए. ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसको ह्यूमन साइकोलॉजी पे अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, अब एक एनिमल जो है वो हमारे पास बिहेवियरिज्म से सीख सकता है, बट एक जो मैन है वो हमारे पास बिहेवियरिज्म से नहीं सीख सकता. इट्स वेरी ऑब्वियस. लिमिटेड इनपुट होगा तो मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन कैसे होगी. ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ओनली बाय इमिटेशन. लैंग्वेज को हम सिर्फ इमिटेशन से नहीं सीख सकते. दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम जो है वो सिर्फ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखते रहें, इमिटेट कर करके ड्रिल कर करके एंड देन हम उसको पूरी लैंग्वेज का सिस्टम सीख लें. दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल. वाई? बिकॉज लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हमारे पास ग्रामर है, जिसमें हमारे पास वोकैबलरी है. ठीक है, जिसमें हमारे पास मीनिंग्स हैं. तो ये सारी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम एक इमिटेशन के मेथड से सीख नहीं सकते. एंड बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे कि हमने लैंग्वेज को जो एक्वायर करना है वो हमने सिर्फ इमिटेशन के थ्रू करना है. तो ये भी बिहेवियरिस्ट का एक फ्लॉ था. उसके बाद हमारे पास क्या आया कि ग्रामर के जो रूल्स हैं लाइक एसवीओ को आप इमिटेशन से कैसे समझोगे. ठीक है, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूल को, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उसके रूल्स को आप सिर्फ वो जो इमिटेशन से कैसे समझोगे. ठीक है, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज कि अगर सिर्फ इमिटेशन है तो एरर्स कैसे आते हैं. एरर्स का तो चांस ही नहीं होना चाहिए अगर इमिटेशन है, बिकॉज इमिटेट अगर हम कर रहे हैं वी कैन इमिटेट एग्जैक्टली इन द सेम वे. देन व्हाई डू एरर्स अकर इन लैंग्वेज. तो ये हमारे पास सारे के सारे बिहेवियरिस्ट के फ्लॉज थे. ओके, तो ये तो हो गए हमारे फ्लॉज हो गए. ठीक है, अब जब हम बात करें इन फ्लॉज के बाद जो मेंटलिज्म आया वो किसने दिया और कैसे दिया और वो क्या था. तो बेसिकली मेंटलिज्म दिया नॉर्म चॉम्स्की ने. 1957 में इन्होंने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की बात की और उसी में वर्बल बिहेवियर की बात की बीएफ स्किनर ने. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास नॉर्म चॉम्स्की ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था. और मेंटलिज्म में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ लैड. एक्चुअली लैड जो है इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इसको हम लैड कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. अब मेंटलिस्ट ये कहते थे कि ये ह्यूमन माइंड में एक ब्लैक बॉक्स की तरह एग्जिस्ट करती है. इसके अंदर रूल्स होते हैं. ठीक है, उन रूल्स को आपको ट्रिगर आउट करना पड़ता है और जब आप ट्रिगर आउट करते हो तो फिर एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है. ठीक है, अब ये लैड का कॉन्सेप्ट लेटर ऑन डेवलप होके बना यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर एंड वो लेटर ऑन डेवलप होके बना TGG यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर. अब यहाँ पे चॉम्स्की ने का जो वर्क था चॉम्स्की ने स्किनर के वर्क को रिव्यू किया और उनके जो प्रीवियसली डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव थे उसमें चॉम्स्की ने
वर्बल बिहेवियर में जो बात की थी B.F. स्किनर ने, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मेंटलिज्म मीन्स वी हैव अ बिल्ट इन कैपेसिटी फॉर द लैंग्वेज प्रोडक्शन. दिस इज द बिल्ट इन कैपेसिटी. और उस बिल्ट इन कैपेसिटी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि लैड कहा गया, जिसको एक ब्लैक बॉक्स कहा गया, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जो कि ब्लैंक भी है, ठीक है, और ब्लैक भी है. बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ टैबुला रासा, ठीक है. और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ और हम जो है वो ट्रिगर आउट करते हैं लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग्स में, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर वे ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जिसके थ्रू L2 लर्निंग स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, लैड का कॉन्सेप्ट है. लेटर ऑन ये लैड जो था वो डेवलप हुआ यूनिवर्सल ग्रामर में. अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या कहती है कि हमारे पास स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स हैं और ये रूल्स जो हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल होते हैं टू ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, कि तमाम लैंग्वेजेस के लिए ये रूल्स यूनिवर्सल होते हैं. और इस तरह से ये हमारे पास, हम इनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद इनसे न्यू चीज़ जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है. लैंग्वेज एक्वायर करते हैं या लैंग्वेज बनाते हैं, एक ही बात है. तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेशन के थ्रू होती है, विच इज कॉल्ड TGG, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर. हम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रूल्स को ट्रांसफॉर्म करके न्यू रूल्स जनरेट करते हैं और उसके थ्रू हम लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. तो ये था कॉन्सेप्ट नॉम चॉम्स्की ने दिया जो हमें मेंटलिज्म का. और इसमें हमारे पास क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, सपोज हमारे पास, हम इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझें, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक पैटर्न है SVO. मैं बहुत एग्जांपल देती हूँ इस पैटर्न की बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न थ्रू विच हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं. अब इस SVO में हमारे पास ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारे पास बेसिक है. इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया पास्ट में, ही प्लेड क्रिकेट, हमने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है. उसके बाद हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ये किसका सेंटेंस था, प्रेजेंट का. अब ये किसका सेंटेंस हमने बना दिया, पास्ट का. ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू चीज जनरेट हो गई. दैट इज द मेन थिंग कि ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वर्क्स दिस वे कि हम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग SVO टाइप के रूल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू जनरेट न्यू थिंग्स. तो बेसिकली ये हमारे पास मेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि मेंटलिस्ट हमें कहते थे कि हमारे पास एक लैड है, इसमें हमारे पास लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जिसको हमें ट्रिगर आउट करना होता है और उसके बाद हम जो है वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेंटलिस्ट का ये कहना था कि हमारी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो सारी की सारी हमारी इनेट कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड है, ठीक है. हमारे पास बिहेवियरिस्ट तो ये कहते थे ना कि हम बिहेवियर्स के थ्रू सीखते हैं, हम इन्वायरमेंट के थ्रू सीखते हैं, इन्वायरमेंट राइट करता है. लेकिन मेंटलिस्ट कहते थे हमारी इनेट कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें ट्रिगर आउट करना होता है किसी चीज़ को, जिसके बाद लैंग्वेज को, जिसके बाद हमारी वो लैंग्वेज जो है वो हम सीखना शुरू करते हैं. So yeah, that is the complete concept of mentalism. I hope everything is clear because these are the very easy concepts, very simple concepts. And yeah, that's it. If you have any question, any query, just drop that down below in the comment section and I will try my best to answer all the questions you have. I will see you in the next video. Stay safe. Bye bye. Thank you for watching.